शराब पीने के कारण 1000 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, 6 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस है। नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा ही, और तेजस्वी यादव गिनवाते हैं कि पहले नहीं होता था क्या। मतलब कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को इस बात का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आखिरकार अब क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, बल्कि तेजस्वी यादव को इस बात से मतलब है कि पहले क्या होता था, नीतीश कुमार को इस बात से मतलब है कि पिएगा तो खत्म होगा, मरेगा। और अब हम आपको बता रहे हैं कि 1000 लोग शराब पीने के कारण अब तक खत्म हुए हैं मात्र पिछले 6 साल में। 6 लाख से ज्यादा लोग जेल पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी है। छपरा में आंकड़ा 50 पहुंचने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा वाला बयान सामने नहीं आ रहा है। इसी चीज पर आगे हम बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम बड़े तर्क के साथ आपको समझा रहे हैं, या फिर हमने कहीं इसके बारे में पढ़ा तो हमने सीखा कि अगर बिहार सरकार का जो देशी शराब पहले जो आधिकारिक तौर पर बेचा जाता था उसका दाम बेहद सस्ता होता था, वो जो जिसको हम लोग पाउच कहते थे। अब जब पाउच बंद हुआ तब गांव गांव में यूरिया से शराब बनाने की फैक्ट्री खुल गई। अब 20 रुपया 25 रुपया में किसी को पाउच पीना है तब वो वही वाला शराब पीता है और वो शराब पीकर मरता है। अब इसका मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए शराबबंदी नहीं होती तो कम से कम जो पाउच वाला शराब बनता सरकार अपने देखरेख में बनवाती तो वो अच्छी गुणवत्ता की बनती। और हमें बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, बल्कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शराबबंदी है तो सरकार इस पर ध्यान दे कि शराब ना मिल पाए, मतलब कि शराब कहीं बन ना पाए। और अब समझिए कि अगर एक दिन में शराब पीकर सैकड़ों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि सैकड़ों आंकड़ा है, तब आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में सिर्फ एक प्रखंड में कितने लोगों ने शराब पी थी कि एक जगह का शराब पीकर इतने लोग खत्म हो गए। और पूरे राज्य में ऐसा कहां कहां चल रहा होगा, कितना चल रहा होगा। मतलब कि शराबबंदी का ढोलक जो बज रहा है वो एकदम बकवास है, उसमें तर्क थोड़ा भी नहीं है। हाँ, कुतर्क के सहारे कहा जा सकता है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। बाकी पिछले 6 साल के बारे में हमने आपको बताया। एक डेटा सुशील मोदी बता रहे हैं, वो कहते हैं कि पिछले 6 साल में, मतलब कि जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से बिहार में लगभग 1000 लोग शराब पीने के कारण दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उनका कोई हिसाब किताब नहीं। अब आप गौर कीजिएगा कि आधिकारिक तौर पर डेटा जो होता है उससे कई गुना ज्यादा असलियत में ग्राउंड पर उतने लोगों की मौत हुई होती है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। आप कहीं की घटना का एक डेटा निकालिए, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो लोग तो बता रहे हैं कि सैकड़ों में संख्या है, सरकार कहती है कि ना मात्र 30-35 है। अब एसआई डेटे के हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1000 आधिकारिक तौर पर है तो अनधिकारिक तौर पर कितना होगा। अब पिछले 6 साल में 6 लाख लोगों को जेल भेजा गया। जेल क्यों भेजा गया? तो आरोप है कि वो शराब पीते थे, वे शराब बेचते थे, वे शराब लेकर कहीं से आ रहे थे, वे शराब लेकर कहीं जा रहे थे। मतलब शराब से जुड़े मामलों में 6 लाख लोगों को जेल हुई, 6 लाख लोग जेल पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस है। प्रतिदिन 10,000 लीटर शराब यहां पर पकड़ी जाती है। मतलब कि बिहार में शराबबंदी है और हर दिन 10,000 लीटर शराब पकड़ी जा रही है। महीने का डेटा आप निकालिए कि कितना लाख लीटर का होता है। बाकी अब सुशील मोदी गिनवा रहे हैं कि 6 साल में 1000 का आंकड़ा है। अनधिकारिक तौर पर हमने आपको बताया कि इससे कई गुना का आंकड़ा कर लीजिए, क्योंकि जब आप जमीन पर उतरेंगे तब असलियत आपको वहीं से मालूम पड़ती है। बाकी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले नहीं होता था क्या, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, बीजेपी कह रही है कि हमको समीक्षा बैठक करना है। आप इसको लेकर के कोई पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान बताइए कि आपके पास क्या योजना है कि शराबबंदी खत्म हो, मतलब शराबबंदी जो है वो शराबबंदी लागू होने के बाद से शराब नहीं बिकेगी। बाकी अब बिहार में राजनीति चल रही है, लेकिन डेटा क्या कुछ कह रहा है हमने आपको बताया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे तमाम जो जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।